हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। उसी में हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। हम ओवरऑल साइंस के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो चुका है। उसके बाद क्योंकि हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो हम फिजिक्स और उससे जुड़े एस्पेक्ट ही डिस्कस करेंगे अब। सो फिजिक्स है क्या? फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। कुछ भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है उसके लिए हम एक थ्योरी तैयार करना, एक लॉज बनाना, उन सब की स्टडी करना, वो क्या है? वो फिजिक्स है। और जो फिजिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। इस ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है फिजिक्स का। और जो फिजिक्स है उसमें हम दो तरह के क्वेस्ट देख सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिक क्वेस्ट। इसमें पहला है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज अलग अलग पड़ी है, आप उसको बहुत सारे अलग टुकड़े हैं उनको आप जोड़ना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सब कुछ मैं एक ही तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं, वो आपका यूनिफिकेशन है। तो इसमें क्या है कि एक्सप्लेनिंग डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ ए फ्यू कंसेप्ट। मीन्स कि आप एक चुनिंदा कंसेप्ट यानी फ्यू कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट हैं जिससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। हम ऐसे चीज चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएं। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ है। 3 न्यूटन्स लॉ है, पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं कि फॉलिंग, इसके एग्जांपल दिए गए जैसे फॉलिंग एप्पल फ्रॉम ए ट्री, वो आप न्यूटन लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोशन ऑफ सेटेलाइट आप उनसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और मोशन ऑफ प्लैनेट्स आप उनसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी मल्टीपल चीजें हैं पर लॉ वही है। सो इसी तरीके से आप वेरियस फिनोमिना को, बहुत सारे फिनोमिना है और उनको कुछ लॉ में अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कुछ बेसिक लॉ में मिनिमम उनको रखें कि कम से कम हमारा कितने में काम चल जाएगा, वो आपका यूनिफिकेशन है। दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। एंड व्हाट इज रिडक्शनिज्म? रिडक्शनिज्म इज, यू नो, कुछ प्रॉपर्टी है जो मतलब कि बहुत मान लीजिए कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप सोल्व करना चाह रहे हैं, तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपल वे में सोल्व करके वहां से आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। सो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ड्राइव द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, अगर आप उसको एज इट इज देखेंगे तो हो सकता है कि आप अपने साइंटिफिक अप्रोच इस पे लगाएं तो आप उसको सोल्व कर पाए। पर आप क्या करते हैं कि इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं कि चलो पहले एक सिंपलर फॉर्म ले लेते हैं, एक सैंपल पे अप्लाई करते हैं और वहां से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। उसके बाद उसको पूरी, जितना भी बड़ा वो हमारा सेट है, जितना बड़ा हमारा सैंपल, उस पर अप्लाई कर देंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है जो कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में देखा होगा, स्टैटिकल मैकेनिक्स में भी आता है कि मान लीजिए कि आप टेम्परेचर निकाल रहे हैं या कोई प्रेशर है कुछ निकाल रहे हैं, तो टेम्परेचर जो इसमें एग्जाम्पल जैसे दिया गया है कि टेम्परेचर जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लिंक होता है, सिस्टम मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से लिंक होता है। इसमें हम डायरेक्टली पूरे सिस्टम का कोई पैरामीटर निकालते हैं, जैसे टेम्परेचर है या प्रेशर है। हम अगर मान लीजिए आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है तो हम उसमें से सैंपल में से पार्टिकल लिखते हैं, फिर हम कहते हैं कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल है। हम एक पार्टिकल के लिए प्रॉपर्टी निकालते हैं, फिर एन के लिए उस प्रॉपर्टीज को निकालते हैं। इसका मतलब है कि पूरे सिस्टम की बजाय हम अगर इंडिविजुअल के पहले अगर प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं तो उसको समझना आसान हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है अर्लियर एंड प्रेजेंट डे मेथड इन फिजिक्स। सो पहले क्या होता था कि पहले आपके पास इतने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो वो मेथड जो है सब्जेक्टिव मेथड था। इसमें क्या होता था कि जैसे आप बेसिक सेंस का यूज करते थे, जैसे कि आप टच है, हियरिंग है, साइट है, आपको कुछ दिखा है, आपने उसको ऑब्जर्व किया है, उसके बेस पे आप कहते थे कि ये ऐसे ऐसे होता है, या आपने कुछ सुना है या आपने कुछ टच करके महसूस किया है। तो उस बेस पे ही आप आइडेंटिफाई कर पाते थे कि ये चीज क्या हो सकती है। तो उससे क्या होता था कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या होता था कि जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती थी, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती थी और या कोई कंक्लूजन निकल के आता था, वो हो सकता है कि उसमें एरर हो या कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए उससे। सो वो जो है उस टाइम पे इन बेस्ड ऑन द सेंस हम ये पता लगाते थे कि क्या पॉसिबल चीज है या क्या, इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। पर नाउ डेज क्या होता है
क्योंकि साइंस बहुत एडवांस हो गई है, हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपरेटस हैं, जो बहुत प्रिसाइज हैं। प्रिसाइज हैं। प्रिसाइज का मतलब है कि अ, जैसे मान लीजिए, प्रिसाइज का मतलब है कि मान लीजिए पहले हम स्केल यूज करते थे, मान लीजिए सेंटीमीटर स्केल है, तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4, इसकी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये ऐसे मेजर कर पा रहा है। अगर कुछ पॉइंट में हुआ तो मान लीजिए फेल हो गया, फिर हम देखते हैं कि स्केल के अंदर और छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, तो ये और ज्यादा प्रिसाइज हो गया, यानी ये और छोटी यूनिट को हम इसको मेजर करने के लिए यूज कर पा रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बहुत ही नैनो स्केल तक भी मेजर कर पा रहे हैं, यानी 10⁻⁹ तक मेजर कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो प्रिसीजन है वो इसमें बहुत बढ़ गया है, इसमें और बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी प्रिसाइज का मतलब है कि हम कितना छोटे से छोटा मेजरमेंट को एग्जैक्टली मेजर कर पा रहे हैं। तो ऐसे इस टाइप के जो मेथड को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड बोलते हैं इनको। इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है और इसी को हम बोलते हैं एग्जैक्ट साइंस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो इसको स्कोप ऑफ फिजिक्स देखने के लिए हम इसके दो मेन डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक है आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन और एक आपका मैक्रोस्कोपिक डोमेन और एक आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होता है, जो कुछ फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं। जनरली हम जनरल प्रैक्टिस यही रहती है कि जो हम अपने डेली लाइफ में देख पाते हैं, इट कंप्रेसेस द स्टडी ऑफ फिनोमेना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनाइट साइज। इसमें आपके फाइनाइट साइज और बिगर भी आते हैं, बिगर बॉडीज और ऑब्जेक्ट। जैसे आपके टेरेस्ट्रियल स्केल की हो गई, सन है, प्लैनेट है, कितनी दूर है, ये सब एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे हो गए। ये सब आपके आते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, और इन्हीं कहीं से मिलकर आपकी बनी है क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि वही लोग हम उस पे फाइनाइट साइज पे और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे उसको लोगों को यूज कर पा रहे हैं। और ये मोस्टली डेवलप हुई है 900 के पहले। इसके बाद क्या है कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है कि जब साइज को छोटा किया गया, एटॉमिक स्केल पे आए, जहाँ पे हमने बात करी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की, तो उस स्केल पे हमने आके देखा कि क्लासिकल फिजिक्स जो है फेल हो रही है। यानी ऐसे इस पॉइंट पे आके क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज हैं या जो सिद्धांत हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर अलग से स्टडीज आई, और उन स्टडी में आप जैसे देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, न्यूक्लियाइज हैं, इलेक्ट्रॉन है, ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। ये सब एग्जैक्टली तभी हम स्टडी कर पाए हैं, तभी ये मॉडर्न साइंस आई है, इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका यूज इसीलिए हुआ है क्योंकि इस लेवल पे क्लासिकल जो फिजिक्स है वो इन फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ब्रांचेज हैं फिजिक्स की। जैसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन वगैरह पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स है जिसमें आप हीट, टेम्परेचर, इन सब की स्टडी करते हैं, प्रेशर हो गया, हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब आप पढ़ते हैं। इसके बाद आपका है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, जिसमें आप अपने 11th और 12th के लेवल पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं या फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। ऑप्टिक है स्टडी ऑफ लाइट, यानी आप लाइट को एक रे की तरह देखते हैं और आप उसके संबंध में जो भी चीजें हैं जैसे लेंस वगैरह है, टेलीस्कोप है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और ये क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी ये हायर क्लास में आप पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो हमारे डेली लाइफ में हम जो फिजिक्स देखते हैं वो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ी। सो दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। हमारा अगला टॉपिक है कि क्या क्या प्रोग्रेसेस हुई हैं, और मतलब जो हमने फिजिक्स प्रोग्रेस देखी है, हम देखा कि क्लासिकल फिजिक्स आई है, फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आई है। तो ये सब कैसे आए हैं, मतलब कि इनके क्या क्या रीजन रहे होंगे कि जो ये प्रोग्रेस हुई है। सो रीजन 3 बेसिक रीजन है।
पहले रहता है कि क्वांटिटिव मेजरमेंट, ये सबसे सेंट्रल है। कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप बार बार करेंगे, बार बार उससे कोई रिजल्ट निकालेंगे और आप कुछ कंक्लूड करेंगे, जो कि एक इसकी फिजिक्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। बार बार मेजरमेंट से आप ये श्योर जाते हैं कि हाँ, ये एक्सपेरिमेंट इस तरह हो रहा है और इसका यही रिजल्ट आना है। आप देख पा रहे हैं कि जब आप कोई चीज बार बार करते हैं और आप एक ही रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो आप उसके लिए कोई थ्योरी या लॉ बनाते हैं, कोई थ्योरी बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, जिसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व रहता है। आप मैथमेटिकल इक्वेशन आप लिख पाते हैं जब आप कोई बार बार कोई क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं तो। और जो बेसिक लॉ है फिजिक्स के, वो यूनिवर्सल है। इसका मतलब है कि आपने एक लॉ बना दिया, वो यूनिवर्सल है, वो बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाता है। ऐसा नहीं है कि न्यूटन लॉ को मैं यहीं लगा पाऊंगा, कि आप अर्थ पे खड़े हैं तो आप वहीं न्यूटन लॉ यूज कर पाएंगे। आप यूनिवर्स में न्यूटन लॉ को एक काफी ब्रॉड रेंज तक यूज कर सकते हैं। आप चाहे मून पे खड़े हों, आप चाहे किसी अदर प्लेनेट पे हों, या आप किसी और दूसरी गैलेक्सी में हों, न्यूटन लॉ आपके फॉलो होंगे ही होंगे। सो जो एक चीज और भी है, जो मोस्ट ऑफ द फिनोमिना है जो अपने डेली लाइफ में देखते हैं, वो कुछ बेसिक लॉ ही है। अगेन न्यूटन लॉ इसका एग्जाम्पल है। सो जब हम एक लॉ से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, कोई एक लॉ है या फिर सेट ऑफ लॉ है, सेट ऑफ लॉज, तो हम बहुत फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इन चीजों से। मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, आप उनको बिल्कुल सिंपल टर्म में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सो यही जो है तीन रीजन है आपका, जो फिजिक्स में है प्रोग्रेस हुई है। फिजिक्स टाइम टाइम डेवलप होती रहती है, क्योंकि चीजों को समझने के लिए आप कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन टर्म अपन को लिख देते हैं, और वो आपके हर थ्योरी को एक्सप्लेन करने में सहायक है। सो what can be the excitement in physics? What is in inside physics that make you uh, that can excite you about physics? So हम देख सकते हैं कि इसमें पहला रीजन तो ये हो सकता है कि हमने जो ऑब्जर्व किया है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हम उनको, फिर से वही बात है कि उनको हम एक कुछ लॉ में लिख पा रहे हैं और एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज है कि हम बहुत बड़ी रेंज पर करवाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हम बात कर रहे थे एटम की, कभी हम बात कर रहे थे कि जो यूनिवर्स है उसकी, यानी कि आप देख रहे हैं कि किस स्केल तक हम चीजों को समझ पा रहे हैं सिंपल लॉज के अकॉर्डिंग। और कई बार ये भी होता है कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, जिसके बारे में हम पढ़ा है, कि इसको समझने के लिए हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को अलग कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारा डाटा है, हो सकता है कि कुछ डाटा इंपॉर्टेंट न हो, उसको हम रिमूव कर देते हैं और यूजफुल डाटा रख लेते हैं अपने पास। यूजफुल डाटा अपने पास रखते हैं और उससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं, जिससे हमारा काम चल जाता है। यानी हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। अप्रोक्सीमेट करने से हमारा काम चल जाता है। आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कई बार कई चीजों को नेगलेक्ट किया जाता है। आने वाले चैप्टर में आप देखेंगे हम बहुत सारी चीजों को कई बार नेगलेक्ट कर देते हैं, तो क्योंकि उससे हमारा काम चल जा रहा है, वो इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ जो हमारा ऑब्जर्व चीजें हैं, उसके हिसाब से वो चीजें जरूरी नहीं है, तो हम उनको नेगलेक्ट करके यूजफुल इंफॉर्मेशन को रख करके हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। क्या क्या आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं, आप देख सकते हैं कि न्यू एक्सपेरिमेंट जो होते हैं अपने जो यूनिवर्स में है, वो बहुत सारे सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। हम हमने साइंस की प्रोग्रेस देखी है कि हम कैसे कैसे जो वंडरफुल फिनोमिना है अपने यूनिवर्स में, उनको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं फिजिक्स की मदद से। और हम डिवाइस भी डिजाइन करते हैं बहुत सारे, उन डिवाइस के पीछे जो लॉज वर्क कर रहे होते हैं, जो फिनोमिना वर्क कर होता है, वो फिजिक्स के लॉज होते हैं। आप ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे वेव सिग्नल ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो ये भी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके पीछे फिजिक्स ही है, तो ये सब आप कंप्यूटर, मोबाइल और चिप्स, इन सब में आप देखते हैं, तो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी फिजिकल लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं।
तो अब जो फिजिक्स है उसका अदर ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशन है, यानी द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर साइंसेज। क्योंकि आप फिजिक्स को एक टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं कि जो अलग अलग जगह पे काम आता है। जैसे केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए होंगे, यानी सब वैसे तो सब जो फील्ड है जैसे इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो हम फिजिक्स के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम फिजिक्स को दिखाना चाहेंगे कि वो किसी भी अदर फील्ड से किस तरह से रिलेटेड है। आप रेडिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, ये सब जो है एक्सरे के बारे में पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है। पर आप इसको देख सकते हैं कि एक्सप्लेन जो किया जाता है, कि थ्योरी जो पढ़ाई जाती है, आप प्रिंसिपल वर्किंग आप इंस्ट्रूमेंट सब कुछ देखते हैं, आप रेडियोएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ आपको फिजिक्स से मिलता है। ऐसे ही बायोलॉजिकल साइंसेज है। आप बायोलॉजिकल साइंसेज में आप जो माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करते हैं, या फिर आप जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करते हैं, ये सब भी फिजिक्स फिजिकल साइंसेज से आता है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी है, ऑब्वियस आप टेलीस्कोप यूज करते हैं, आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, वो सब भी आपका फिजिक्स से ही आता है। और इसका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स से कैसे लिंक्ड है। आप फिजिक्स में बहुत सारा मैथमेटिक्स देखते हैं, हम मैथमेटिक इक्वेशन यूज करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जर्वेशन को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख पाए। और इसके अलावा जियोलॉजी है। जियोलॉजी में आप देखते हैं कि जो कोई भी आपके पास रॉक सैंपल होता है, आप उसकी स्टडी करते हैं, आप उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जानना है। अगेन आप एक्सरे यूज करते हैं या कोई और टेक्निक है जो इंस्ट्रूमेंट है यूज करते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग है वो किसी न किसी फिजिकल लॉ पे ही चल रही होती है। इसके अलावा है मेट्रोलॉजी है, आप वेदर फोरकास्ट करते हैं, आप देखते हैं कि ये प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सब भी फिजिक्स के ही पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी अदर फील्ड भी हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जांपल डिस्कस किए गए, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें आप फिजिक्स का यूज देख सकते हैं। सो इम्पैक्ट क्या है अपना फिजिक्स का सोसाइटी पे। इम्पैक्ट आप बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट आप सोसाइटी पे देख सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जैसे टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, आप सिग्नल भेजते हैं तो मैसेज दूसरे सामने वाले को इंस्टेंटली चला जाता है। तो ये भी फिजिक्स से ही पॉसिबल हो पाया है। आप रेडियो, टेलीविजन एंड सैटेलाइट देखते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इसमें भी वेव ट्रेवल जो करती हैं, सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। और इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, लेजर देखते हैं। कंप्यूटर्स में आप देखते हैं कि 0 1 पढ़ते हैं बिट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही होता है ये भी, यानी ऑन और ऑफ स्टेज होती हैं। लेजर है, लेजर में आप देखते हैं कि जो है फोटोन किस तरह बाहर निकलते हैं। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह देखते हैं, जिसमें जो है जैसे फिजिक्स का ही इस्तेमाल होता है। और आप देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट जो है उसमें बहुत सारा इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स होती है। आप आप एक्सप्लोरेशन करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका सन है, आपका सोर्स है एनर्जी का बहुत बड़ा। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं जो आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसका यूज करके आपने न्यूक्लियर प्लांट बनाया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट है फिजिक्स का सोसाइटी पे, और किस तरह से फिजिक्स हेल्पफुल है हमारे लिए इन डेली। सो टेक्नोलॉजी में क्या क्या रोल है और उसके पीछे क्या क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे अगेन कुछ एग्जांपल है। जैसे स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज होते हैं। इन सब की डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी हम पढ़ते रहेंगे। जैसे रॉकेट प्रपोल्शन है, वहाँ पे न्यूटन लॉ है। आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लीजिए ये ऑप्टिकल फाइबर है, एक एंड से दूसरे एंड तक सिग्नल जो पहुंचता है, आपको आप उसको इस तरीके से आप उसको इंसिडेंट कराते हैं कि वो इंटरनली ऐसे रिफ्लेक्ट होता हुआ दूसरे एंड तक पहुंचता है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, इसके पीछे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में डिजिटल लॉजिक्स होते हैं। डिजिटल लॉजिक्स आप समझते हैं 0 1 होता है, कंप्यूटर को यही समझ में आता है। और पार्टिकल एसिलेटर होते हैं, पार्टिकल एसिलेटर
जिसपे आप पार्टिकल एक्सीलरेटर का मतलब होता है कि आप हाई स्पीड पे किसी पार्टिकल को एक्सीलरेट कराना चाह रहे हैं, बहुत हाई स्पीड उसको देना चाह रहे हैं उनका कोलिजन कराने के लिए या कुछ और पर्पज के लिए। तो इसके लिए भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। जैसे फोटो सेल हो गया, फोटो सेल में आप देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। ऐसे सोनार है, सोनार में होता है रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव होता है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो डेली हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं उनमें हमारा इसमें फिजिक्स का यूज है, किसी न किसी फिजिकल लॉज का यूज है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं।